जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो प्लेटफॉर्म सीरीज़ का हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होगा। हमने देखिए प्लेटफॉर्म का 67 बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट का हमने 8 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दिया है। सभी का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है आप डिस्क्रिप्शन में थ्रू देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी दे दिया गया है, प्लेलिस्ट को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो होगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं एक और बात बता दूँ, देखिए आज से हमारा जो है ना टारगेट 67 बीपीएससी का क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। 60 डेज़ का एक क्रैश कोर्स है, इसको आप भी ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन बनाया गया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, ठीक है। वो फ्री ग्रुप जुड़ने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे। फिर से सुन लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर। और कृपया कर वैसे ही लोग जुड़े, वैसे ही बच्चे जुड़े जो सीरियस हैं, ठीक है। जो सिर्फ दूसरों में कमी निकालना जानते हैं तो भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मत जुड़िए, ठीक है। चलिए साथ ही साथ मैं बता दूं, देखिए 70 रुपीज़ पे करके आप हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर ही। इस पेड ग्रुप का जो खासियत है क्या होगा कि इसमें जो परफेक्शन, आस्था, दृष्टि, इन सब जो पेड कोचिंग संस्थान होते हैं इनके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला जाता है वो आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। इवन दो आपको करेंट अफेयर्स का जो है PDF यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, वार्षिकांक, अर्धवार्षिकांक, सारे के सारे पेड वाले, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मैगजीन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नहीं, पेड सारे प्रैक्टिस सेट, सारे MCQ फॉर्म में। बहुत सी जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत से फीमेल्स खासकर उनको प्रॉब्लम होता है कि बोलती हैं कि नहीं सर हमको ग्रुप में नहीं जुड़ना है क्योंकि स्टॉकिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो सही बात है, हम आई कैन मतलब अंडरस्टैंड। तो आपके लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है। 20 सेट आपको देखिए मिलेगा। परफेक्शन का 15 और आस्था का जो है 5 सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। परफेक्शन 15, आस्था 5, टोटल 20 आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सारे के सारे बाइलिंगुअल और डिजिटल PDF होंगे। जस्ट 75 रुपीज़ पे करके आप लोग को इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी के भी ऊपर पेमेंट करके इसी नंबर पे, और आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड हेयर, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1 ये कर लिया मैंने जूम, और इसको करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ जो सूची 1 सूची 2 सुमेलित जो यहाँ करना, देखिए निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अवतल लेंस का, ठीक है। 2 वाला हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, इसके लिए हम लोग करते हैं उत्तल लेंस का इस्तेमाल। मतलब नेक्स्ट है इसमें जरा दृष्टि दोष, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं देखिए द्विफोकसी लेंस का। और दृष्टि सौम्य ये बेलनाकार लेंस का। करेक्ट जो कूट हो जाएगा C वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितने मिलियन टन निर्धारित किया गया है? कितने मिलियन टन निर्धारित किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C हो जाएगा, 307 मिलियन टन। 3 नंबर, 12 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश जो है देखिए कनाडा बन गया है। A एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर दूरदर्शन के DD बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की शुरुआत की है? ये देखिए शुरुआत किया है यूनिसेफ ने। A करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इस पुस्तक का जो लेखक है ना, नितिन राकेश और जेरी विंड दोनों ने संयुक्त रूप से लिखा है, तो C वाला हो जाएगा, A और B दोनों ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए इंडिया को जो स्थान मिला है वो है 49वां स्थान, C करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो महानुभाव है देखिए पूजा रानी जी, B एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर, सोन नदी से किस स्थान के पास पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में नहर निकाली गई है? तो ये नहर निकाली गई है गाइस देखिए डेहरी ऑन सोन के पास में, D सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नकटी झील अथवा नकटी पक्षी विहार बिहार राज्य के ज़िले में अवस्थित है? देखिए बिहार राज्य के जो है ना जमुई ज़िले में अवस्थित है, ठीक है। A हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर, बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? तो बिहार के पहले सत्याग्रही का नाम था देखिए श्री कृष्ण सिंह जी, C हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार में 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की इन्होंने स्टार्ट करवाया था, और भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 7 अक्टूबर 1940 ईस्वी को स्टार्ट हो गया था। और भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे भारत के हो गए, और दूसरे सत्याग्रही भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है। और बिहार के दूसरे सत्याग्रही जो है अनुग्रह नारायण सिंह, और पहले जो है श्री कृष्ण सिंह को माना जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 11 देखते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स यानी टोक्यो समर ओलंपिक्स का शुभंकर क्या था? देखिए इसका शुभंकर का नाम था मिराई तोवा, ठीक है। B हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर।
12 में क्या बोला जा रहा है, यस 12 में बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक रहा था, सबसे लंबे समय तक कौन वायसराय रहा था इंडिया में, तो वो देखिए लॉर्ड कर्जन सबसे लंबे समय तक रहा था। लॉर्ड कर्जन का अगर कार्यकाल बोला जाए ना तो इसका कार्यकाल देखिए लगभग 7 ईयर्स के आसपास का इसका कार्यकाल था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये रहा था लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन इसी से रिलेटेड है 1905 में, याद रखिएगा, ठीक है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने 8वीं 12वीं तक वैकल्पिक विषय के तौर पर मैथिली को शामिल किया है, तो ये शामिल किया है गाइस दिल्ली सरकार ने, ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर 14 देखते हैं, किस तितली को तमिलनाडु राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु राज्य की राजकीय तितली घोषित किया गया, देखिए तमिल योमेन को जो है ना तमिलनाडु की राजकीय तितली घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई करके इसको नोट कर लीजिए, आने का बहुत चांसेस है। नंबर 15, पाकिस्तान ने किस पवित्र गुरुद्वारे में भारतीय तीर्थयात्रियों को नव वर्ष भर के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त करी है, तो ये व्यक्त इन्होंने करा है, देखिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है उसके लिए, ठीक है, सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 16 देखते हैं, किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला देखिए किरण मजूमदार शॉ को, सी सही हो जाएगा हमारा। नंबर 17 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन सा नदी या नदियां भारत की परिचय की तरफ भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी हैं, तो भारत के पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी की अगर हम बात करें तो देखिए सिर्फ और सिर्फ नर्मदा है जो भारत के पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। महानदी कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी ये सब जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य नदियां हैं, ठीक है। 18 देखते हैं, निम्नलिखित से कौन ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस स्पोर्ट समय समय पर जारी करता है, तो ये जारी करता है देखिए यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, ठीक है, सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए 19 देखते हैं, इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से देखिए गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं, लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है, तो ये आत्मकथा है देखिए अनुपम खेर की, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की, देखिए INA जो है ना दिमाग की उपज थी कैप्टन मोहन सिंह का, ठीक है, और इन्होंने ही इसकी स्थापना 1942 में करा था, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन के उदाहरण है, देखिए इनमें से जो हार्मोन के जो एग्जाम्पल्स की बात करें तो हार्मोन्स के जो एग्जाम्पल है देखिए इंसुलिन है और जिब्रेलिन है, तो बी वाला हमारा करेक्ट है, दोनों हार्मोन के एग्जाम्पल्स हैं। 23, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी, देखिए इनकी राजभाषा जो है फारसी थी, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, फारसी भाषा 1835 ईस्वी तक देखिए इनकी राजभाषा रही है। 24, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या देखिए 40 है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए जब बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करता था तो ये भी पूछ सकता है, तब उस समय इसकी संख्या होती थी देखिए 54, तो जब डिवाइडेशन हुआ तो 14 जो सीटें हैं वो झारखंड में चली गई और 40 सीटें बिहार में रह गई, तो अब ये रेशियो बनता है, ठीक है। 25, निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है, तो ये विकार उत्पन्न होता है देखिए सेमेटोट्रोपिक हार्मोन की वजह से, ए सही हो जाएगा हमारा। नंबर 26 देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में विचार कीजिए, देखिए इसमें जो सही युग्म या मिलान वाला जो युग्म की अगर हम बात करें केवल 2 वाला जो है यहाँ पे सही है, स्कर्वी विटामिन सी, ये सही है, ठीक है। विटामिन देखिए यहाँ बेरी बेरी रोग विटामिन ए जो बोल रहा है, तो विटामिन ए से होता क्या है, कमजोर दृष्टि, दृष्टिहीनता, ये सब अंधेरे में कम दिखाना, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब जो होता है। बेरी बेरी रोग जो है ना ये देखिए विटामिन B1 से होता है ना कि ए से, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिकेट्स की बात कर रहा है, देखिए रिकेट्स होता क्या है, रिकेट्स देखिए ये जो है विटामिन सी जो है ये मसूड़ों से खून आना, निकलना, घाव ना भरना, ये सब इससे रिलेटेड है। रिकेट्स विटामिन डी से होता है, ठीक है, ना कि B1 से, तो यहाँ विटामिन डी हमारा सही हो जाएगा, तो सिर्फ बी वाला जो है 2 वाला ये हमारा सही कूट है, तो 2 वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 27, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, तो सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र देखिए MP में है, यानी मध्य प्रदेश, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 28 देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय का पुस्तकालय कहाँ स्थित है, देखिए इनका पुस्तकालय जो है BR अम्बेडकर पुस्तकालय, ये देखिए रामपुर में है, ए करेक्ट हो जाएगा। 29, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट गाइस अरस्तु का है, बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। 30 देखते हैं, बंगाल के
तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो बंगाल में जो तेभागा किसान आंदोलन हुआ था, इन लोगों का डिमांड था कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। सूची 1 को यहाँ सूची 2 से मिलाना है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से यहाँ जो मिलाएंगे, देखिए चेरुथनी बांध ये कहाँ से रिलेटेड है? तो चेरुथनी बांध देखिए ये केरल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद इंदिरा सागर बांध ये कहाँ है? तो एमपी से ये रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद देखिए कृष्णराज सागर बांध ये कर्नाटक से रिलेटेड है, और मेटूर बांध ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। कूट जो हमारा बैठेगा सही वाला डी वाला बैठेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अनुमानित दूरी क्या है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अनुमानित दूरी की अगर बात करें, देखिए तो इनके बीच में अनुमानित दूरी जो है 3,56,400 किलोमीटर से 4,06,700 किलोमीटर तक होता है। 33 निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते पर्ण का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो इसका प्राथमिक कार्य जो नहीं है एक, वो है देखिए खाद और जल का चालन करना। तो डी हमारा सही हो जाएगा। 34 मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, तो ये जो प्रक्रम की बात करें ये है देखिए मृदा को नुकसान से सुरक्षित रखना। ठीक है, किया जाता है इसमें। तो सी हमारा सही हो जाएगा। 35 निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये जो अंकन मिलता है गाइस देखिए कन्हेरी की गुफा में मिलता है। सी सही हो जाएगा हमारा। 36 हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये हिस्सा नहीं है देखिए उत्तर प्रदेश का। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 37 नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है क्या? तो नर्मदा ताप्ती के मध्य जो स्थित है देखिए सतपुड़ा श्रेणी इसके मध्य में स्थित है। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 38 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये जो महिला पर्वतारोही है देखिए ये संतोष यादव जी हैं। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 39 रेडक्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई? तो रेडक्लिफ समिति की अगर हम बात करें ये नियुक्त की गई थी देखिए भारत व पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 40 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? देखिए 10 डिग्री चैनल ये अलग करता है देखिए अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो ए यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 41 बहुचर्चित पुस्तक सेंटनिक वर्सेज का लेखक कौन है? तो इसके लेखक की अगर हम बात करें देखिए सलमान रुश्दी इसके लेखक हैं। तो डी यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 42 मृदा का लवणीकरण मृदा के एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने के पीछे छूटे नमक और खनिज से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है देखिए यह कुछ मृदाओं का अपरागम्य बना देता है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए नंबर 42 देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश नदियाँ जो है अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसके पीछे जो मेजर रीजन की अगर हम बात करें तो मेजर रीजन यह एक रेखीय भ्रंश रिफ्ट घाटी में बहती है, इस वजह से ऐसा होता है। तो सिर्फ केवल ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही इंपॉर्टेंट रीज़न है इसके लिए। नंबर 44 भारत को कितनी पिन भागों में बांटा गया है? तो भारत को जो है ना देखिए कुल 9 पिन भागों में बांटा गया है। पिन कोड्स जो बोलते हो ना 9 पिन भागों में कोड्स में बांटा गया है, जोन्स में। ठीक है, 45 देखते हैं। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ाते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ जो बढ़ाते क्रम में जो व्यवस्थित करेंगे देखिए वो हो जाएगा हमारा देखिए कुल, ग्राम, वंश, जन और राष्ट्र। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 देखते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का उपग्रह लॉन्च केंद्र में डैश में है। तो इसका लॉन्च केंद्र देखिए श्रीहरिकोटा में है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 47 विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये हर साल मनाया जाता है गाइस 12 जून को। बी करेक्ट हो जाएगा। 48 लॉरेंस हुबार्ट ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, उनका रिलेशन किस देश से है? तो लॉरेंस हुबार्ट जो पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो ओलंपिक्स में इन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया, इनका संबंध देखिए न्यूजीलैंड से। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 49 खबरों में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? देखिए वर्चुअल वाटर जो अभी न्यूज़ में रहा था ये खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी है। ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 50 पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? देखिए ये प्रदान किया गया है 1901 में। सी सही हो जाएगा हमारा। 51 विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इनकी जो न्यूनतम आयु की बात करें वो देखिए 30 वर्ष होनी चाहिए।
ए करेक्ट हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर जो जलाशय बना है, देखिए राणा प्रताप सागर बांध जो है ये चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। 53, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई? तो दूसरी बार जो ये मेट्रो रेल, भारत में दूसरी बार जो मेट्रो रेल चलाने का संबंध में अगर बात कही जाए तो इनमें से कोई भी विकल्प इनमें है ही नहीं है, ठीक है, समझ जाइए। भारत में दूसरी रेल मेट्रो सेवा देश की राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ था 2002 में, और सबसे पहला मेट्रो जो है कोलकाता में स्टार्ट हुआ था। तो दिल्ली तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई हमारा हो जाएगा। कोलकाता फर्स्ट था, दिल्ली सेकंड था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 54 देखते हैं। केरल में वेस्ट नील वायरस के रोग का प्राथमिक वाहक है, तो इसका जो प्राथमिक वाहक है देखिए मच्छर है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55 देखते हैं। निम्न में से कौन से अनुवांशिक विकार हैं? इनमें जो अनुवांशिक विकार की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें अनुवांशिक विकार देखिए हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया और सिजोफ्रीनिया अनुवांशिक विकार, ये सारे के सारे हैं, ठीक है, ये जो है सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ई, एक से अधिक, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? तो प्रस्तावना में संविधान का जो निहित है अगर उसकी बात करें वो है देखिए मूल दर्शन, ये मूल दर्शन हमारा बताता है प्रस्तावना, ठीक है। 57, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो ये किया गया था देखिए राजगीर में, ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति वहीं पे किया गया था, ठीक है। चलिए 58, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो देखिए गुजरात हो जाएगा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। नंबर 59, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन है? तो विदेशियों को प्रदत्त जो मूल अधिकार की बात करें तो वो है देखिए आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 21A और 22, ठीक है, ये सारे जो हैं, तो यहाँ पे हमारा डी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 60 देखते हैं। यहाँ पे कारण और निष्कर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, ओके। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मन के विरुद्ध घोषित कर देने के निर्णय के स्वीकार नहीं किया। यहाँ जो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा देखिए ए वाला हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है ए का, ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 61, निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो ये व्यक्ति जो नहीं था संबंधित वो था देखिए मुसोलिनी, तो सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था, मुसोलिनी इटली का एक राजनेता था, ठीक है। चलिए नंबर 62 देखते हैं। वृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम देखिए सह्याद्री है, ठीक है, बी हमारा बिल्कुल ही सॉरी हिमाद्री है, ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 62 ए इज एब्सोल्यूट करेक्ट। 63 देखते हैं। 63 में क्या बोल रहा है? ज्वालामुखी के कीप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो इसके कीप आकार के मुख को हम लोग देखिए क्रेटर कहते हैं, बी सही हो जाएगा। 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें जो सही जो अगर स्टेटमेंट की बात करें तो वो है देखिए अधिकार राज के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65, द सी ऑफ इनोसेंस लिखी है किसने? द सी ऑफ इनोसेंस जो है ये गाइस लिखा गया है किश्वर देसाई के द्वारा, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 66, माई डियर बापू ये किसने लिखी है? तो माई डियर बापू ये जो रचना करा है गोपाल कृष्ण गांधी जी के द्वारा, ये वाला रचना किया गया है माई डियर बापू। 67, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ है देखिए 9 अगस्त 1942 को, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ जो सही उत्तर की अगर हम बात करें देखिए किण्वन ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो लुई पास्चर से इनका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। उसका देखिए पेनिसिलिन ये किससे हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से इनका हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं देखिए चेचक का टीका ये एडवर्ड जेनर हो जाएगा, ठीक है, और बेसिलियस एंथ्रोसिस ये रॉबर्ट कोच हो जाएगा। कूट हमारा सही बैठता है ए वाला, ठीक। चलिए 69 देखते हैं। जुगनू नामक जीव के शरीर में एक ग्रंथि होती है जिससे फास्फोरस सुदृढ़ पदार्थ रुक रुक कर स्रावित होता है। हवा के संपर्क में आने में यह जलता हुआ प्रतीत होता है, यह पदार्थ कौन सा है? देखिए ये पदार्थ जो है जुगनू में होता है वो उसकी नाम है देखिए लूसीफेरिन, तो सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 70,
निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है देखिए आनंद मठ का, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी का पहला उपन्यास की बात करें तो वो दूरदर्शनी था। इन्होंने प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम की रचना की थी बंकिम चटर्जी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? देखिए अशोक के समय में ना बौद्ध संगति जो हुई थी वो तीसरी वाली हुई थी, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने किया था, ठीक। 72 मिलिंद पन्नो क्या है? देखिए मिलिंद पन्नो जो है ना ये बौद्ध साहित्य है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें मिलिंद पन्नो प्रश्नोत्तर शैली में इसको लिखा गया है, बौद्ध साहित्य का ये पुस्तक है, ठीक है। बौद्ध भिक्षु नागसेन और यूनानी शासक मिनांडर के बीच जो आपसी वाद विवाद हुआ है इसका सारा संकलन इसमें किया गया है। 73 बुद्ध की जीवन की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? तो बुद्ध की जो इसमें से पूर्ण जीवनी है वो देखिए ललित विस्तार है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 74 देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरे संबंध में निम्नलिखित कथन जो है देखिए वह सिपाहियों को नगद वेतन देता था, ये वाला सही है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक शासनकाल शांति और मूक विकास का ये युग रहा है, फिरोज का शासनकाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 75 किस आयोग समिति ने धन निर्गमन के मुद्दे पर दादा नौरोजी से प्रश्न किया था? तो ये प्रश्न किया था देखिए वेल्वी समिति ने, डी करेक्ट हो जाएगा। 76 अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था कौन सा? तो प्रथम कार्बनिक यौगिक था देखिए यूरिया, ए करेक्ट हो जाएगा। 77 बुर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है क्या? तो इसे प्राप्त करने हेतु जो होता है देखिए एल्केन को प्रयुक्त होता है, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 78 निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर देखिए कहा जाता है विकर्ण तापमापी को, यानी जो सोलर रेडिएशन वगैरह जो होता है ना उनके जो हीट को जो नापा जाता है वो पायरोमीटर से नापा जाता है। 79 वोडाक्विन दवा किस बीमारी के इलाज से संबंधित है? तो वोडाक्विन जो ये मेडिसिन है इसका रिलेशन है गाइस देखिए टीबी दवा प्रतिरोध से, ठीक है। चलिए 80 देखते हैं, पार्कर सेलर प्रोब के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो इसका जो कथन की अगर हम बात करें देखिए नासा पार्कर सोलर प्रोब 6 अगस्त 2019 को रवाना किया गया था, इसका प्रक्षेपण फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो सही हो जाएगा, ठीक है। नासा के अनुसार पार्कर सोलर प्रोब रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है, यह सूर्य के सबसे बाहरी भाग सोलर कोरोना के वातावरण का अध्ययन करेगा। सूर्य का सतही तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा सही हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा एक से अधिक। 81 सरस्वती नदी के अध्ययन के लिए भारत सरकार ने एक सलाहकार समिति पुनर्गठन किया है, जिस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो वो है देखिए प्रहलाद सिंह पटेल जी, डी सही हो जाएगा। 82 राष्ट्रपति द्वारा संसद दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इनके द्वारा नामित किया जा सकता है 12 सदस्यों को, डी हमारा सही हो जाना है, ठीक है। 83 भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो अंतःकालीन संसद में जो है ना देखिए 313 सदस्य थे, डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 313 सदस्य जो थे इन सभी ने भारत का संविधान तैयार किया है, ध्यान रखिए इस बात का। बाद में जब सदस्यों की संख्या घटी संविधान सभा में कुल 389 थे, 389 सदस्यों का प्रावधान था। जब 3 जून योजना अंतर्गत भारत के विभाजन का प्रस्तावना जब किया गया तो उसके बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई, ठीक है। 84 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ कर लिया गया था? तो ये कर लिया गया था देखिए कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, डी करेक्ट हो जाएगा। 85 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी हेतु विजन 235 नामक श्वेत पत्र किसने जारी किया है? ये जारी किया है देखिए नीति आयोग ने, सी वाला सही हो जाएगा हमारा। 86 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए एक्स देश में आर्थिक संविदा अनिवार्य रूप से होगी यदि, देखिए यदि की अगर हम बात करें तो ये एक्स देश में पूंजी निर्गमन होता है तो, ठीक है, डी सही हो जाएगा। 87 भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक की तरह कार्य करता है? तो ये कार्य करता है देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई, डी करेक्ट हो जाएगा। 88 राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित के ऊपर विचार कीजिए। इसमें जो हम लोग विचार करेंगे गाइस देखिए पॉकेट वीटो, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेना, ये इससे रिलेटेड है। तो हमारा 3 वाला सही हो जाएगा, तो डी केवल हमारा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
89 देखते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यपाल के संबंधित जो कथन विचार अगर हम करें तो इनके द्वारा देखिए आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। तो ये हमारा जो है सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 90, किस साम्राज्य का तुंगभद्रा नदी से ने संपोषण किया है? तो ये संपोषण किया देखिए विजयनगर ने, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 91, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? तो ये रोक कर रखा जा सकता है 2 हफ्ते तक। ठीक है, 14 डेज बेसिकली आप इसको बोल लीजिए। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी, इनमें से जो सबसे बड़ी संसदीय समिति की अगर हम बात करें वो देखिए प्रकलन समिति। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 93 देखते हैं, थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था देखिए गैलीलियो ने, सी सही हो जाएगा हमारा। 94, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो ये विवाद जो है ये रिलेटेड है देखिए यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीयों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाने के लिए। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 95 देखते हैं, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस देखिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, सी सही हो जाएगा। 96, निम्नलिखित से कौन सा स्थान वनस्पति संरक्षण हेतु स्वास्थ्य पद्धति नहीं है? स्वस्थान पद्धति नहीं है। तो ये जो पद्धति नहीं है देखिए ये वनस्पति उद्यान, सी हमारा सही हो जाएगा। 97, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग जो है देखिए अटलांटिक महासागर है, ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 98, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो ये निम्नलिखित कथनों में विचार करने की बात है देखिए तीनों कथन जो है ध्वनि से रिलेटेड संबंधी ये सारे के सारे सही हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ठीक है, किसी माध्यम का ताप ध्वनि की चाल के को प्रभावित करता है, सही बात है। प्रकाश की भांति ध्वनि की भी ठोस या द्रव की सतह से प्रभावित होता है। तो यहाँ जो है करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ठीक, चलिए 99 देखते हैं, भारत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा संख्या है देखिए पश्चिम बंगाल में, ए करेक्ट हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, बिहार में 243, मध्य प्रदेश 230 और तमिलनाडु 234। 100, गरीबी उन्मूलन राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो ये मनाया गया है देखिए 17 अक्टूबर को, सी करेक्ट हो जाएगा। 101, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो एम्पियर मापने की जो इकाई है वो है विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ए करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर, लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी किससे? तो लॉटरी समिति संबंधित है देखिए शहरी नियोजन से, सी हमारा सही हो जाएगा। 103, 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधार का प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण था देखिए ब्रिटिश उद्योगपतियों का दावा, सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 104, भारहीनता कब होती है? देखिए भारहीनता जो है ना ये गुरुत्वाकर्षण की शून्यता की स्थिति में होती है, बी सही हो जाएगा। 105, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है देखिए पूर्ण अभियांतर परिवर्तन पे, तो डी यहाँ हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 106 देखते हैं, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त अपना पद धारण करता है? तो ये पद धारण जो करता है कौन करता है? तो ये करता है देखिए भारत का महान्यायवादी और भारत का राज्यपाल। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 107, 1857 क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? तो विद्रोही का नाम है देखिए अहमदुल्ला शाह, ए करेक्ट हो जाएगा। 108 देखते हैं, क्या बोल रहा है? पंचायती राज के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों के गठन को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये व्यवस्थित करने की अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा देखिए सबसे पहले बलवंत राय समिति, उसके बाद अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी राव समिति, फिर एल सिंघवी समिति। तो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। 109, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक की अगर हम बात करें तो इसका आविष्कारक थे देखिए हर्ट्ज, बी हमारा सही हो जाएगा। 110, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होता है? तो वो जो अम्ल है वो है देखिए लैक्टिक एसिड, सी करेक्ट हो जाएगा। 111, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सबसे उपयुक्त फसल जो है देखिए सनई है, सी सही हो जाएगा। 112, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? ताजे जल का जो निकाय है वो देखिए कोलेरू झील है, सी वाला हमारा सही हो जाएगा। 113, देखिए निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इनमें से जो पौधे के तने का उत्पाद जो नहीं है उसकी बात करें वो देखिए सन, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 114,
रिची आर्किपेलॉगी और लेब्रिनिथ द्वीप समूह, ये किस द्वीप का भाग है? तो ये सारे जो है ना, देखिए बंगाल की खाड़ी द्वीप का ये सारे भाग हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 115 फीजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो फीजी द्वीप जो है देखिए ये प्रशांत महासागर में यानी कि पैसिफिक ओशन में, ये करेक्ट हो जाएगा। 116 ऊष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसका? तो ये महत्वपूर्ण देन है देखिए MN शाह का महत्वपूर्ण देन है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 117 अल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी होता है? तो ये जो उत्तरदायी अंग है हमारा वह देखिए यकृत यानी कि लीवर, डी सही हो जाएगा। 18 निम्नलिखित कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है? तो वो इकाई है देखिए प्रतिबल, बी सही हो जाएगा। 19 स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो देखिए स्तनधारियों में श्वसन जो है ना फुसफुस यानी फेफड़े द्वारा होता है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 120 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्ट तनाव का परिमाण नहीं है? तो इनमें जो परिमाण नहीं है, परिणाम जो नहीं है वो देखिए किसी द्रव का प्रवाह होना, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 121 ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन इनमें से सत्य नहीं की अगर हम बात करें, वह देखिए इसने वैदिक धर्म ग्रंथों को अमोघ समझा है, ये गड़बड़ है। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे इसके सत्य हैं। ठीक। 122 निम्नलिखित पर विचार यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ जो अगर हम विचार करते हैं तो देखिए वाष्पोत्सर्जन और संघनन, ये जो है यही कारण है कि बर्फ युक्त जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। ठीक। 123 निकट दृष्टि दोष में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निकट दृष्टि दोष में जो है देखिए सबसे पहले तो ये समझिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है। उसके बाद क्या होता है देखिए इनमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 124 इनमें से किसने कांग्रेस की ओर से द्विपक्षीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ठीक है, सेकंड द्विपक्षीय मैंने बोलती है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ देखिए क्या है, प्यारेलाल नैयर, जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, मदन मोहन मालवीय, कोई भी नहीं है, ई वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इनसे कोई भाग नहीं लिया। भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था, इन सब ने नहीं लिया था। ठीक है। 125 कयाल क्या है? देखिए कयाल की अगर हम बात करें ना, तो कयाल देखिए केरल के लैगून है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 126 निम्नलिखित से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें सही सुमेलित युग्म की अगर हम बात करें तो देखिए वो है इंसेलबर्ग हिमनद, डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 127 देखते हैं, निम्न में से कौन से कोलाइडस का या के उदाहरण है? तो इनमें से उदाहरण की अगर हम बात करें देखिए वो क्या है, तो वाहनों से निकलने वाला धुआं पहला, सेविंग क्रीम दूसरा, पनीर तीसरा और बादल चौथा, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सारे हो जाएंगे। ठीक है। 128 निम्नलिखित में कौन सा जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य कारक है? जिनमें मुख्य कारक की अगर हम बात करें देखिए मुख्य कारक कौन है, तो जीवाश्म ईंधन का अधिक ज्वलन, बिल्कुल सही, तेल चलित स्वचालित की संख्या का विस्फोटन, ये भी, और उसके बाद देखिए अत्यधिक वनोन्मूलन, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। 29 पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है कौन सा? तो सबसे उपयुक्त भाग होता है देखिए परागकोश, सी करेक्ट हो जाएगा। 130 निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला कौन सा नृत्य है? तो जैसे गुजरात से संबंध रखने वाले जो नृत्य की बात करें वो देखिए रास नृत्य, सी करेक्ट हो जाएगा। 131 निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 विश्व कप पुरुष में कभी भी विजेता नहीं रहा है? तो इनमें से जो देश है वो है देखिए ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सेकेंड बार जीता, इंडिया पहली बार जीता, इंग्लैंड अभी लास्ट टाइम का है, ये विजेता रहा है। ठीक है। 132 भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में संख्या संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो ये जो कथन पर अगर हम विचार करें क्या होगा, तो देखिए संख्या पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा देखिए संख्या की मान्यता कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक, तो सी वाला हमारा यहाँ सही हो जाता है। 133 देखते हैं, निम्न से कौन से सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन गया है? तो सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला पहला राज्य देखिए जो है हमारा उत्तर प्रदेश बन गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 134 निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो सबसे कम एक्सेस समय जो है वो
कैश मेमोरी का है, बी करेक्ट हो जाएगा। 135 निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसमें पादप हार्मोन की बात करें वो देखिए साइटोकाइनिन है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 136 निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयों में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को, सी करेक्ट हो जाएगा। 137 रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था क्या, देखिए रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य है वो है देखिए बिना मुकदमा चलाए बंदी बनना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, तो बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 138 देखते हैं भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, देखिए भारतीय संविधान का जो संरक्षक है उसकी बात करें वो सर्वोच्च न्यायालय है, डी करेक्ट हो जाएगा। 139 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किससे रिलेटेड है, तो इनकी जो ख्याति की बात करें वो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 140 देखते हैं क्या है, देखिए भारत के विभाजन का बालकाल प्लान उपज था क्या, तो ये जो है उपज था गाइस देखिए ये लॉर्ड माउंटबेटन का मस्तिष्क का ये उपज था, ठीक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लिए जरूर सॉल्व कीजिए। पहला का आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है, 141 का ए। 142 का जो आंसर की हम बात करें 142 का आंसर हो जाएगा देखिए गाइस डी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 143 देखते हैं 143 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 143 करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए बी वाला। 144 का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए सी 16, ठीक है। 145 देखते हैं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है तथा उनका लघुत्तम 840 है, यदि एक संख्या 105 है दूसरी संख्या क्या होगी, तो ये जो है क्या होगा, तो ये देखिए 120 हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 146 इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा देखिए ए वाला हो जाएगा। 147 का करेक्ट आंसर हमारा जो है देखिए बी हो जाएगा 20, ठीक है। 148 देखते हैं एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:1 है तो व्यक्ति की आयु क्या होगी, तो व्यक्ति की आयु की अगर हम बात करें तो देखिए 48 हो जाएगी। 149 एक आयत का परिमाप 220 में है मीटर है तथा उसके लंबाई और चौड़ाई की अंतर 26 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल जो है देखिए 2856 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सेट नंबर 9 से, एक संख्या के 1/4 1/5 4 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा, तो उस संख्या का 3/4 देखिए 60 हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज सेट नंबर 9 में यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और फ्री क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। आज का टारगेट दिया चुका है तो आप लोग उसको जरूर पूरा करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।